हेलो यारो, सो लॉकडाउन के बाद जैसे आने वाली सभी मूवीज के ऊपर कोई पनौती सी लग गई है। और सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री ने पैंडेमिक के बाद अगर लॉस झेला होगा तो वो बॉलीवुड ही है। 2021 की शुरुआत बॉलीवुड करने वाला था अपनी बिग बजट 83 मूवी के साथ, जिसके अंदर लीड रोल प्ले कर रहे थे रणवीर सिंह। ये मूवी क्लैश कर रही थी पुष्पा और स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ। और इस मूवी को लेकर प्रोड्यूसर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करेंगी ही, क्योंकि बॉलीवुड का बायोग्राफी और देशभक्ति वाली मूवी फॉर्मूला बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन तो करा ही देता है। और यहाँ पे कंपटीशन में भी कौन था? पुष्पा मूवी जिसका कोई प्रमोशन नहीं था, हाइप नहीं थी, और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन जिसकी हाइप नेक्स्ट लेवल की थी। और ये इन द एंड हुआ क्या? पुष्पा मूवी हिंदी मार्केट में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई अलॉन्ग विद स्पाइडरमैन नो वे होम। जहाँ 2021 तो बुरा साल था ही, लेकिन 2022 तो और भी बुरा साबित होने वाला था, जहाँ क्लियर हिट सिर्फ कुछ गिनी चुनी ही मूवीज थी, जैसे भूल भुलैया 2, KGF, RRR, द कश्मीर फाइल, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जिसमें से बॉलीवुड की सिर्फ 2 ही मूवीज थी, भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल। बाकी सब या तो एकदम बिलो एवरेज थी, नहीं तो फ्लॉप थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। ऐसे में 2023 में किंग ऑफ बॉलीवुड SRK हिमसेल्फ अपना कमबैक के लिए रेडी थे 3 बिग मूवीज के साथ, विद 3 बिग डायरेक्टर लाइक सिद्धार्थ आनंद के साथ पठान, एटली के साथ जवान और राजकुमार हिरानी के साथ डंकी। इन मूवीज ने SRK को अकेली पूरी इंडस्ट्री के बराबर कलेक्शन वाइज खड़ा कर दिया था। जहां 2023 में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जितनी भी कमाई की थी उसमें से आधे से ज्यादा भी SRK की 3 मूवीज का ही था कैलकुलेशन वाइज। और अगर ऐसा ही कंपैरिजन आप 2023 में करो तो SRK की 3 ही मूवीज ने सभी इंडस्ट्री से ज्यादा ही कमाई की थी एज अ कंपैरिजन करने जाओ 1v1 तो। और कोई भी इंडस्ट्री इसके आसपास भी खड़ी हो नहीं पा रही थी। ऐसे में ही रणबीर कपूर भी अपनी मूवीज के साथ आए, अजय देवगन, सलमान खान, इन्होंने 2023 में अच्छे खासे नंबर जनरेट किए। लेकिन जहां सबको लग रहा था बॉलीवुड का कमबैक हो चुका है, फिर एक बार वही 2021 जैसा ही सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, जहां बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप हो रही है। जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ डिजास्टर, मैदान डिजास्टर, रुसलान फ्लॉप, तेरी बातों में उलझा दिया और एवरेज, मेरी क्रिसमस फ्लॉप, ये सब मूवीज फ्लॉप हुई। और इसमें से ऐसे भी नहीं है कि बॉलीवुड मूवीज को साउथ मूवीज से कोई खतरा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बॉलीवुड के केस में एक प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड अब ग्राउंड लेवल की स्टोरीज नहीं बना पाता। जैसे हाल ही में कुछ बॉलीवुड की तरफ से हमें मूवीज सीरीज देखने मिली, लापता लेडीज, पंचायत, इन मूवीज और वेब सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया इनके ग्राउंडेड टच की वजह से। लेकिन वही बॉलीवुड बिजी है नेपो किड्स को मूवीज में लॉन्च करने से लेके उन्हें काम देने तक। जहाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी जिससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो भी मूवी फ्लॉप हुई अपने पुअर राइटिंग और एग्जीक्यूशन की वजह से। ऐसी और भी मूवीज है जैसे गणपत फाइटर। हाँ, मुझे पता है फाइटर फ्लॉप नहीं हुई है, लेकिन उसने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे। जहाँ बॉलीवुड मूवीज की स्टोरीज बहुत ही वीक होती है पुअर डायरेक्शन के साथ, लेकिन अगर उनके बजट को देखें तो बॉलीवुड मूवीज के बजट भी आसमान को छूने वाले होते हैं। और दूसरी तरफ मलयालम सिनेमा, जिसके मूवीज का बजट बहुत ही लिमिटेड होता है, तब भी वो मूवीज वर्ल्ड क्लास होती है। वही बॉलीवुड में 500 करोड़ के बजट में जहां आदिपुरुष बन सकती है, वही मलयालम सिनेमा में द गोट लाइफ, दृश्यम जैसी 10-15 मूवीज बन सकती है आराम से। और दूसरा रीजन है OTT का राइज, और इससे मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ। जहाँ लॉकडाउन के पहले कोई भी वाहियात मूवी अपने गानों की वजह से चल जाती थी, वही लॉकडाउन के बाद जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तभी OTT प्लेटफॉर्म उन्हें नजर आने लग गए, जहाँ सिर्फ इंडियन मूवीज और सीरीज ही नहीं थी, बल्कि आप वर्ल्ड वाइड कॉन्टेंट को भी इंजॉय कर सकते थे। और तभी लोगों ने हॉलीवुड मूवीज, के ड्रामा, एनिमे, बेस्ट सीरीज सब कुछ देख डाला। तब बॉलीवुड का कंटेंट उन्हें थोड़ा सा फीका लगने लग गया, जहां बहुत सी ऑडियंस आप घरों में ही बैठकर टॉप नॉच सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहती है। वहां कौन ही गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवीज को देखने जाएगा। और ये भी एक रीजन है जहां बॉलीवुड OTT प्लेटफॉर्म के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तीसरी वजह, एंड ऑफ स्टारडम। तो इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो जरूर आएगा, लेकिन तब तक आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहां लॉकडाउन के पहले वाहियात सी वाहियात मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे चल पाती थी सिर्फ और सिर्फ स्टारडम की वजह से। वही आप लोगों को सिर्फ एक अच्छी मूवी से मतलब है, ना कि किसी स्टार से, अनटिल और अनलेस आप SRK या सलमान खान नहीं हो। तो ये तो था मेरा वीडियो बॉलीवुड के डाउनफॉल के ऊपर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने ऐसा ही एक अमेजिंग वीडियो और बनाया हुआ है, चाहे तो वो भी देख सकते हो। अगर कोई वीडियो सजेशन हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। आपसे जल्दी मिलते हैं, बाय।